बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। हम इंसान भी बहुत अजीब हैं। जब कोई मैसर होता है तो हम इसकी कदर नहीं करते, इसका ख्याल नहीं रखते, इसको मोहब्बत नहीं देते। और जब कोई अपना जिसके साथ सांसों का सफर तय किया हो वो बिछड़ जाए तो फिर इसकी वफाएं हमको याद करके हम रोते हैं, तड़पते हैं। आगा की शादी इसकी कजन जुगनू से तय पाई थी। जुगनू प्यारी लड़की थी। अक्सर लोग कहते हैं फारिस तुम हमेशा प्यारी लड़की के बारे में क्यों लिखते हो। तो इनसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के नजदीक खूबसूरती के मायने गोरा रंग होना होगा। मेरे नजदीक खूबसूरती अखलाक है। सिर्फ जिसके अखलाक अच्छे हैं वो इंसान खूबसूरत है। आगा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जुगनू भी पढ़ी लिखी थी। घर वालों ने फैसला ये किया कि जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों बहुत खुश थे। धूमधाम से शादी हो गई। पहली रात वो दोनों बैठे हुए थे। आगा जुगनू की जानिब देखने लगा। जुगनू मेरी शहजादी कुछ परेशान सी हो। जुगनू आहिस्ता से बोली कुछ नहीं आगा, बस यूं ही। आगा ने जुगनू का हाथ थामा। जुगनू यार तुमको कितना ज्यादा बुखार है। इतना कहना था कि जुगनू की आंख में आंसू बहने लगे। शायद सर में भी बहुत दर्द था और जुगनू को सर दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। आगा का एक दोस्त डॉक्टर था। आगा अम्मी के पास गया। अम्मी जान जुगनू को बहुत तेज बुखार है, वो रो रही है। इतने में डॉक्टर भी आ गया। चेकअप किया। थकन की वजह से जुगनू को बुखार हुआ था। मेडिसिन वगैरह दी। जुगनू को आराम करने का कहा। आगा की गोद में सर रखा, लेट गई। आगा ऐसा ऐसा जुगनू का सर दुबाने लगा। जुगनू सो गई। आगा सर दुबाता रहा। फजर की अजान हुई। आगा उठा, नमाज अदा की, फिर जुगनू के पास आया। इसके मासूम से चेहरे की जानिब देखने लगा। अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत बनाया है ना मेरी जान को। हाथ थामे पास बैठ गया। जुगनू ने करवट बदली। हाथों में पहनी हुई चूड़ियां जुगनू पे बहुत जच रही थी। चूड़ियों से कुछ चमकता हुआ श्रृंगार उतर कर इसके चेहरे पर लगा था। जुगनू की आंख खुली। आगा हाथ थामे बैठा हुआ था। आहिस्ता से आगा को आवाज दी, मेरे आगा। आगा मोहब्बत के सदके उतारते हुए, जी मेरी जान, आगा कुर्बान आप पे। सॉरी ना आपको इतना परेशान किया। आगा ने जुगनू का चेहरा अपने हाथों में भरा। अरे मेरे जुगनू, परेशान नहीं, मेरी जान निकाल दी थी आपने। इतना रो रही थी, सारी रात सोई नहीं। अच्छा अब बताओ कैसे। जुगनू हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराई, अब ठीक हो ना मेरे आगा। मेरे आगा, ये मोहब्बत कभी जिंदगी में कम ना हो। हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत के साए में रखना। मुझे मोहब्बत निभाना नहीं आती। हाँ, कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। आगा ने हाथ चूमा। हाय मेरी पागल, कौन कमबख्त भला आपके बिना जी सकेगा। उठो अब जल्दी से, चेंज कर लो, फिर गेस्ट ने आने शुरू हो जाएंगे। जुगनू, ये पिंक रंग बहुत जचता था और आगा की फरमाइश पे आज पिंक रंग का जोड़ा पहन रही थी। आगा जुगनू को देखकर दिल पर हाथ रखा। या मेरे अल्लाह, मेरे जुगनू को बुरी नजर से बचाना। माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। किसी दिन मेरी धड़कन रह जानी है तुमको देखकर। इतना प्यारा भी कोई होता है भला। जुगनू मुस्कुराने लगी। आगा बस करें, आप तो बस मक्खन न लगाया करें। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ, आप खुद को देखें कितने प्यारे हैं। दिन गुजरने लगे। हालात ऐसे थे कि आगा ऑफिस से 50 बार फोन करता, मेरी जुगनू क्या कर रही है, खाना खाया, हाल पूछता, कुछ मोहब्बत भरे अल्फाज कहता। जुगनू बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश। आगा बहुत ख्याल रखता था। जुगनू भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता आगा अपने ऑफिस के काम में मसरूफ रहने लगा। काम का बोझ बढ़ गया। आगा अब थक जाया करता था। वो घर लेट आता, तब तक जुगनू सो जाया करती थी। दूसरी जानिब हालात ये थे कि आगा के दोनों भाई को काम धंधा करते नहीं थे। घर का निजाम आगा ही चला रहा था। जुगनू को ये बात सख्त नापसंद थी। वो आगा से अक्सर कहती थी कि अपने भाइयों को कहो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। अब आगा मुस्कुरा कर बात टाल देता और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जुगनू कुछ तल्ख सी होने लगी। आगा भी जुगनू को वक्त नहीं दे पा रहा था। आगा जो कुछ कमा कर लाता वो सब खर्च हो जाता। जुगनू न जाने कितनी बार कह चुकी थी, आगा आपके भाई क्यों कुछ काम नहीं करते। दूसरी जानिब आगा खुद मसरूफ जिंदगी से उतार चुका था। एक दिन दोनों पास बैठे थे। जुगनू ने अलग घर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। देखो आगा, मैं आपके भाई और भाभी दो लोगों के साथ नहीं रह सकती। आपकी भाभी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, गंदी गालियां देती हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आगा बात को संभालते हुए बोला, जुगनू यार तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करूंगा भाई भाभी से। लेकिन जुगनू थी कि वो अब इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी। जुगनू की एक जिद थी कि अलग रहना है बस, जो कि जुगनू के हक था। आगा अपने भाइयों से क्या कहता। आगा ने बहुत समझाया, जुगनू मैंने भाई से बात की है, वो कह रहे हैं कि 1 साल तक अपना घर अलग बना लेंगे। लेकिन जुगनू थी कि वो बज़िद थी। आगा अगर मुझे अलग घर में नहीं रख सकते तो आप मेरी अम्मी के घर चले जाते हैं। आगा को गुस्सा आया। गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम साफ क्यों नहीं कहती कि तुमको अब तलाक लेनी है। जुगनू कांपती आवाज में बोली, आगा ये आप क्या कह रहे हैं। आगा गुस्से से बोला, वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इश्क रहा है।
खाला के बेटे के साथ। तुम इससे शादी भी करना चाहती थी, अब वो अमेरिका से वापस आ गया है और तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया। जुगनू ने शादी के बाद एक दिन खुद बताया था आगा को कि इसकी कजन को प्यार हुआ था, लेकिन वो फिर अमेरिका चला गया, इसके से छोड़ दिया और फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए। ये गलती हुई थी जुगनू से, जो कि जुगनू को नहीं बताना चाहिए था। जुगनू रोने लगी। आगा, आप मेरा किरदार पर शक कर रहे हैं। जुगनू नहीं जानती थी कि शक की आंख खुद जुगनू की वजह से चली थी। आगा चिल्लाकर बोला, जाओ, तुमको दे दूंगा तलाक। दोनों में काफी तल्ख कलामी हुई। सुबह जुगनू अपने भाई के साथ अम्मी के घर चली गई। आगा ऑफिस में था। जब घर आया तो देखा जुगनू घर पर नहीं थी। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई। बहुत गुस्सा हुआ। दिल चाहा कि अभी फोन करूं और जुगनू को तलाक दे दूं, लेकिन खामोश हो गया। बाहर में जाए से मेरा ख्याल नहीं तो मैं भी क्यों करूं अब कुछ भी। खाना भाभी लोगों के घर खाने लगा। कुछ दिन तो ठीक रहे, अब भाभी लोग भी नखरे करने लगे। कभी खाना दे देना, कभी कहना खत्म हो गया। एक दिन तो बड़ी भाभी ने कहा, देख भाई आगा, तुम होटल से खाना खा लिया करो तो हम लोग सो जाते हैं और तुम लेट आते हो। अब रात 12 बजे हमसे तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं होता। ये पहली बार थी कि आगा को महसूस हुआ अपनी जुगनू जैसी भी थी, चाहे रात के 2 बजे आते थे, वो खाना गर्म करके लाती। दिल चाहा जुगनू को फोन करूं, उसे मना लूं, लेकिन अना ने रोक लिया। नहीं, मेरी मर्दानगी पे दाग लग जाएगा। खुद गई है खुद आएगी, भाड़ में जाए। दिन गुजरने लगे। अब आगा खाना बाहर खा लेता था। एक दिन रात को भूख लगी, नूडल्स बनाने लगा। कहाँ बनाने आते थे, कोशिश तो की लेकिन नाकाम हो गया। फिर भूखा सो गया। भाई भाभी हाल भी नहीं पूछते थे। हाल कैसे पूछते, हर कोई तो आजकल मसरूफ है। बड़ा भाई कहने लगा, देखागा, वक्त जाया ना करे। अगर जुगनू नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो इसे और मेरी साली के साथ शादी कर लो। आगा खामोश हो गया। न जाने क्यों जुगनू का बिछड़ना मौत सा लग रहा था। दूसरी जाने जुगनू के भाई बाबा सबने फैसला किया, जुगनू अगर इसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक रिश्ता है हमारे पास, जुगनू की तलाक के बाद इसे रुखसत कर देंगे। जुगनू भी नहीं आगा से जुदा होना चाहती थी। हर रोज इंतजार करती थी, मेरा आगा मुझे एक बार फोन करे, बस मुझे एक आवाज दे, मैं अपने आगा के पास लौट जाऊंगी। आगा भी ये सोच रहा था, जुगनू बस एक बार मुझे चाहे एक मैसेज कर ले, मैं इसे ले आऊंगा। कुछ दिन गुजरे। आगा बाजार में खड़ा कुछ जरूरत का सामान खरीद रहा था। इतने में सामने से जुगनू गुजरी, जो अपनी भाभी के साथ कुछ शॉपिंग करने आई थी। जुगनू को देखते दिल तड़प गया। सोचा इसे आवाज दूं, सीने से लगा लूं। जुगनू की इत्तेफाक से आगा पर नजर पड़ गई। जुगनू का तो जिस्म कांप गया। आगा सामने खड़ा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे से, रंग भी पीला पड़ चुका था। जुगनू लिपट जाना चाहती थी आगा से, लेकिन खामोश रही। आगा ने नजरें मिलाई, फिर खामोशी से चला। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बस एक अनाज जिसने रोक रखा था। जुगनू घर जाकर बहुत रोई। जुगनू को बुखार हो गया, सर दर्द से फटने लगा। 10 दिन गुजर गए, लेकिन जुगनू की हालत संभल नहीं रही थी। बुखार था कि ठीक नहीं हो रहा था। जुगनू की छोटी बहन ने आगा को फोन किया, भाई आप ही 10 दिन से बहुत बीमार है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आगा ने सुना तो मोहब्बत तड़पने लगी। जल्दी से बाइक स्टार्ट की, जुगनू की जानिब चल दिया। जुगनू कमरे में पड़ी नीम बेहोश थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी ने दरवाजा खोला, देखा सामने आगा था। सलाम किया। सबसे पहले पूछा, जुगनू कहाँ है? भाभी ने इशारा किया, ऊपर कमरे में है। आगा दौड़ता हुआ कमरे में गया। जुगनू का भाई आगा को रोकने लगा। जुगनू के बाबा ने रोक लिया, चाय दो से। जुगनू करवट लेते लेते हुई उठी। आगा जुगनू की हालत देखकर तड़प गया। बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। कांपते हाथों से जुगनू के चेहरे से बाल हटाए। आहिस्ता से आवाज दी, जुगनू। जुगनू के कानों में आवाज ही आगा की सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें खोली, सामने आगा था। आगा माथे को चूमकर बोला, पागल, ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हो गया तुमको? जुगनू ने नाराजगी में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा मुस्कुराया, आंखों से बहते हुए आंसू को चूम लिया। जुगनू को पांव पर हाथ रखकर कान पकड़कर बोला, माफ कर दो जुगनू। जुगनू की मोहब्बत खुशबू बन गई। पल भर में आगा के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। आगा ने कमर पर थपकी दी, मेरी जुगनू बस, मैं आ गया हूं ना, बस मेरी जान। जुगनू रोते हुए बोली, आगा मैंने मर जाना था आपके बिना, मुझे आप खुद से जुदा कर रहे थे। आगा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सका। रोते हुए बोला, जुगनू तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुमको कैसे बताऊं कि एक एक सांस तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। चलो अपने घर चलते हैं। कितना खूबसूरत होता ना ये रिश्ता भी। जुगनू जो पिछले 10 दिन से बीमार थी, आगा के सीने लगते जैसे शिफा पाली हो। आगा ने हाथ से खाना खिलाया। जो जुगनू पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, आज बिरयानी की पूरी प्लेट खा गई। आगा के हाथ जोर से पकड़ते हुए बैठी थी। कभी आगा का हाथ चूमती, कभी शिकवा करती। आगा ने बाहों में उठाया, चल मेरी जुगनू, मेरी प्यारी खूबसूरत आंखों वाली, अपने घर चलते हैं। आपके बिना घर बेरंग है। हाथ थामे थे वो जुगनू को अपने घर ले आया। जुगनू को बता रहा था, जुगनू अपना हमसफर अपना ही होता है, सब लोग बदल जाते हैं, हमसफर साथ निभाता है। जुगनू ने कमरे की हालत देखी, हर चीज बिखरी पड़ी थी। आगा की तरफ देखकर बोली, आगा क्या हालत बना रखी है? आगा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं ऐसे बिखर रहा था मेरी जुगनू। जुगनू ने पूरा कमरा साफ किया, हर चीज को सलीके से रखा और किचन में खड़ी आगा को बता रही थी क्या क्या बाजार से लेकर आना है। आगा बहुत खुश था, जुगनू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
जुगनू के आते ही घर में रौनक आ गई थी। फिर सोचने लगा अगर मैं लोगों की बात सुनता तो अपना घर तबाह कर देता और फिर शायद मैं जुगनू को खो देता। कांपती आवाज में बोला, अगर कोई मेरी तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी बीवी को यूं छोड़ने का सोच रहा है, या कोई लड़की अना की खातिर अपने शौहर से तलाक का सोच रही है तो गलत कर रही है। अपनी सोच को तब्दील करो, खुदा की कसम बस थोड़ा सा झुक कर देखो, जिंदगी बहुत प्यारी खूबसूरत लगेगी। अपनी अना को आग लगा दो, एक दूसरे का हाथ थाम लो, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओ और जाओ अपने हमसफर के पास लौट जाओ। अपना हमसफर जैसा भी है वो साथ है, सब रिश्ते बदल जाते हैं, हमसफर साथ रहता है। एक दूसरे के साथ गुजरा हुआ वक्त याद करें और मोहब्बत के पल याद करें। जाए अपना घर खाक होने से बचा लें। अगर कोई जुगनू और आगा की तरह जुदा हो रहा है तो छोड़ दें नफरत को, थाम ले एक दूसरे का हाथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।